हेलो गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग। मैं आपका धनंजय सर यूट्यूब के इस चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। और देखिए, बिहार पुलिस का रिजल्ट जिन जिन अभ्यर्थियों का आया हुआ है उन सभी को एक बार पुनः मैं बधाई देता हूं। और आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। ऐसी आशा की जा रही थी कि चूंकि अभी कोरोना काल चल रहा है तो रिजल्ट तो आ गया, लेकिन पीटी टेस्ट होने में थोड़ा वक्त ले सकती है सरकार। लेकिन अविलंब बिना देर किए हुए सरकार ने यह नोटिस जारी कर दिया है। देखिए, आपके सामने यह नोटिफिकेशन है बिहार सरकार का। जो महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पे जो जारी की गई है ये बिहार सरकार की अपनी वेबसाइट है। और यहाँ पर विज्ञापन संख्या आप 2019 और यहाँ पे बिहार पुलिस का जो सिपाही पद है उसके लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा अभिलेख सत्यापन हेतु ये सूचना दी गई है। और देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है स्पष्ट रूप से यहाँ जानकारी दी गई है कि आपका जो टेस्ट शुरू होगा वह 15/7/2020 से स्टार्ट होने वाला है। यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, यानी कि यह कई चरणों में होगा। और यहाँ पे सेंटर देखिए, शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च विद्यालय पटना हाई स्कूल गर्दनीबाग में यह सेंटर दिया गया है। अब आपका जो टेस्ट है यह किस दिन होने वाला है, 15/7 को होगा, 16/7 को होगा या कब होगा, इसकी जानकारी प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड जब आप निकालोगे तब यह पता चलेगा। तो देखिए, प्रवेश पत्र जो है वह 21/6/2020 से यह इशू होना शुरू हो चुका है। तो आप बिना देर किए हुए आप अपना एडमिट कार्ड निकाल लें और यह पता कर लें कि कब आपका टेस्ट होने वाला है। इसके जो बिहार सरकार की अपनी वेबसाइट है, इसी वेबसाइट पे आपको यह एडमिट कार्ड मिलेगा। यहां से आप जाकर के और डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर यह भी बात बोली गई है कि अगर किसी कारण से जो अभ्यर्थी, यहां से देखिए मैं आपको दिखलाता हूं, कहता है कि जो अभ्यर्थी किसी कारण से अपना ई प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं वे दिनांक 2020 और 14/7/2020 को केंद्रीय चयन परिषद के बैंक हार्डिंग रोड सचिवालय हाल्ट के नजदीक वहां जाकर के कार्यालय से वे अपना 10 बजे सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच अपना डुप्लीकेट प्रवेश पत्र बनवा सकते हैं। तो ये काफी सुविधा दी गई है अगर किसी कारणवश ऐसा होता है तो। अब हम बात कर लेते हैं, चूंकि देखिए ये नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है, ये नोटिस आपके पास जो आया हुआ है, अगर आपके पास ये नोटिस नहीं है तो मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। 20/6/2020 को यह आया हुआ था। वैसे तो सभी अभ्यर्थियों को पता ही होगा कि उनका जो टेस्ट होने वाला है वह टेस्ट का लेवल क्या होगा और किस प्रकार से तैयारी करने वाले हैं। लेकिन एक बार मैं चाहता हूं कि दोबारा से आपको ब्रीफ कर दूं कि अभी आपके टेस्ट में क्या क्या चीजें होने वाली हैं। लगभग 1 महीने का टाइम है। देखिए बाबू, यह वही नोटिफिकेशन है जिसके आधार पे आपने फॉर्म अप्लाई किया था। यह नोटिफिकेशन 4/11/2019 को आया हुआ था और इसमें जो जो बातें कही गई हैं, जो जो मापदंड दिए गए हैं, उसी आधार पे आपका चयन होगा, उसी आधार पे आपका टेस्ट होगा। और यह जानना आपके लिए काफी महत्वपूर्ण भी है क्योंकि आप जानते हो कि रिटेन जो आपने एग्जाम दिया है उस आधार पे आपका मेरिट नहीं बनेगा। आपका जो मेरिट बनना है वह आपके शारीरिक दक्षता क्षमता पे बनना है। तो अगर बात कर लेते हैं कि जो भी आपके पास मापदंड दिया गया था, देख लेते हैं किस पेज में दिया हुआ है अभी। हाँ, यहाँ पर सबसे पहले बात यह समझ लेते हैं कि जो शारीरिक मापदंड की अगर बात किया जाए, यानी कि अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड है, तो यहाँ पे अनारक्षित वर्ग यानी जनरल वर्ग के लिए जो न्यूनतम ऊंचाई है 165 सेंटीमीटर, सभी वर्गों के महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर, भारतीय मूल के गोरखा पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर। थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ेंगे हम लोग तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 162 सेंटीमीटर। अब हम बात कर लेते हैं सीना के बारे में। तो यह आपको ध्यान देना है कि सिर्फ ये पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए नहीं है क्राइटेरिया। और यहाँ पे बिना फुलाए बोला गया है 81 सेंटीमीटर न्यूनतम और फुला करके बोला गया था 86 सेंटीमीटर। तो ये आपका शारीरिक मापदंड है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो अभी यहाँ पे आपका टेस्ट होने वाला है तो उस टेस्ट में अंक किस प्रकार से निर्धारित किए जाएंगे। तो अभी देखो यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं दौड़ का, सबसे पहले दौड़ की बात कर लेते हैं। तो दौड़ जो होगा वह मैक्सिमम जो होगा यह 50 नंबर का होगा। मैक्सिमम कितने अंक का होगा? 50 अंक का होगा। अब देखो, आपको यह जो दौड़ लगानी है वह 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर और यह अधिकतम 6 मिनट में, अधिकतम 6 मिनट यानी कि 6 मिनट में कंप्लीट नहीं करना है। 6 मिनट में आप कंप्लीट करोगे तो बहुत ज्यादा अंक आपको मिलेंगे नहीं। देखिए अंक का निर्धारण कैसे किया गया है। अगर 5 मिनट से आप कम समय लेते हो,
5 मिनट से कम समय लेते हो तो आपको 50 अंक मिलेगा। अगर 5 मिनट से ज्यादा समय लेते हो और 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक लेते हो तब आपको 40 अंक मिलेंगे। 5 मिनट 20 सेकंड से भी अगर आपने अधिक समय लिया लेकिन 5 मिनट 40 सेकंड तक आपने समय लिया तो 30 अंक आपके मिलने वाले हैं। और 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक और 6 मिनट तक आपने समय ले लिया तब आपको 20 अंक मिलेंगे। और देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से बोला गया है कि अगर 6 मिनट से अधिक कोई समय लेगा तो उसको असफल घोषित किया जाएगा, उसको असफल घोषित किया जाएगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं महिलाओं के लिए, सभी कोटि की महिलाओं के लिए ये थोड़ा सा अलग है पुरुषों से। यहाँ पर 1 किलोमीटर दिया गया है और 5 मिनट में। यहाँ पर अगर 4 मिनट में अगर वो कंप्लीट कर लेते अपने दौड़ को तो 50 अंक उनको मिलेगा। अगर कोई छात्राएं 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड तक का समय लेती हैं तो 40 अंक उन्हें मिलेगा। 4 मिनट 20 सेकंड से अधिक और 4 मिनट 40 सेकंड तक समय लेती हैं तो 30 अंक मिलेगा। और 4 मिनट 40 सेकंड से अधिक और 5 मिनट तक अगर समय लेती हैं तो उन्हें 20 अंक मिलेगा। लेकिन अगर 5 मिनट से अधिक समय लेंगी तो क्या होगा आप समझ सकते हैं, उन्हें असफल घोषित किया जाएगा। हम बात कर लेते हैं गोला फेंक की, तो यह गोला फेंक मैक्सिमम 25 अंक का होगा। ये 25 अंक के होंगे, दौड़ 50 अंक के थे और गोला फेंक 25 अंक का होगा। यहाँ पे सभी पुरुषों के लिए 16 पाउंड गोला फेंक जो होगा और यह 16 न्यूनतम 16 फीट को फेंकना होगा। इसके लिए भी अलग अलग आपको अंक दिया गया, आप यहाँ से देख पा रहे हैं। 16 फीट से 17 फीट तक 9 अंक, 17 फीट से ज्यादा 18 फीट तक 13 अंक और 18 फीट से ज्यादा और 19 फीट तक 17 अंक, 19 फीट से ज्यादा एवं 20 फीट तक यह 21 अंक। एक क्राइटेरिया है यहाँ पर सभी कोटि की महिलाओं के लिए, यानी किसी भी कैटेगरी की अगर महिलाएं हैं तो उनके लिए भी यहाँ पे 12 पाउंड का गोला फेंकना होगा, जो 12 फीट फेंकना होगा उनको। और इनके लिए भी अलग अलग क्राइटेरिया दिया हुआ है। तो ये सारी चीजें आप देख लेना। अगर आपके पास ये नोटिफिकेशन नहीं होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं ऊंची कूद का। ऊंची कूद की अगर बात करें तो ये भी 25 अंक का है, आप यहां से देख पा रहे हैं। ऊंची कूद जो होगा ये भी मैक्सिमम जो होगा ये 25 अंक का होगा और आपको यह 25 अंक का है। और आपको देखो यहाँ पर बोला गया है कि पुरुषों की अगर बात कर लेते हैं तो सभी पुरुषों के लिए यह न्यूनतम 4 फीट है, 4 फीट आपको ऊंची कूद लगानी होगी। अब यहाँ भी अलग अलग अंक दिया गया है कि अगर 4 फीट तक आप कूद लेते हो तो 13 अंक मिलेगा। 4 फीट 4 इंच होगा तो आपको 17 इंच होगा। 4 फीट 8 इंच होगा तो 21 और 5 फीट तक तो 25 अंक आपको मिलेंगे। तो और अगर ऐसा आप नहीं कर पाते हो तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। अभी यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं महिलाओं की, तो महिलाओं के लिए अंक का जो यहाँ पे निर्धारण होगा वह 3 फीट ऊंचाई तक इनको कूदने के आधार पे होगा। यहाँ भी अलग अलग क्राइटेरिया दिया हुआ है कि अगर 3 फीट तक अगर उनकी छलांग अगर जाती है तो 13 अंक मिलने वाले हैं। 3 फीट 4 इंच होगा तो 17 अंक, 3 फीट 8 इंच है तो 21 अंक और 4 फीट से अगर अधिक होगा तो 25 अंक इनको मिलने वाले हैं, क्योंकि 25 अंक तो मैक्सिमम है ना। तो 25 अंक मैक्सिमम है तो यही इनको मिलने वाला है और मेगा सूची जो होगा इसी आधार पर तय किया जाएगा। तो ये सारी जानकारी जो आपको होनी चाहिए आपके पास होगी भी। एक बार मैंने सोचा कि थोड़ा सा ब्रीफ कर दें आप लोगों के लिए। और देखिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, अभी से आप लग जाइए। 1 महीने का वक्त आपके पास है और यह वक्त काफी महत्वपूर्ण है। मेरा सुझाव है कि आप अभी से लग जाइए। और देखिए 15 से अगर किसी को, जिसका 15 को अगर टेस्ट होना है तो आप 2 दिन 3 दिन पहले आप अपनी प्रैक्टिस को छोड़ दीजिए। 2 से 3 दिन पहले आप अपनी प्रैक्टिस को छोड़ दीजिए, अपने शरीर को थोड़ा सा विश्राम दीजिए और ताकि आप पूरी अपनी ताकत के साथ उस पीटी के एग्जाम में भाग ले सकें। देखिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। अगर कोई नई जानकारी अगर मिलती है तो मैं आपको अपडेट कराता रहूंगा। अगर इस चैनल पर आप अभी नए हैं तो इस तरह के नए अपडेट पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, मिलते हैं इसी तरह के नई जानकारियों के साथ अगले सेशन में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय बाय।